शहजादी गज़ल बख़त। ये 1216 ईस्वी का ज़माना था। हमारी उम्र 15 साल से कुछ कम थी। हम जिंदगी में पहली बार महल से बाहर किसी दूरी पर जा रहे थे। बेपनाह इसरार और हसरतों के इजहार पर हमारे बरूं से बाहर जाने की इजाज़त मिली थी। हम खुले माहौल का नज़ारा करना चाहते थे, बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, और सबसे बढ़कर ये कि हम इस तकरीर को करीब से देखना चाहते थे जो हमारी मीरास थी। कदीम वक्तों में ये कबायली तकरीबात हमारे आबाउजदाद मनाया करते थे। फिर वो कबीले एक कौम बन गए। सलजुक कौम एशिया का बड़ा हिस्सा फ़तह किया, फ़ातिहीन व सिलातीन बन गए, और ये तकरीबात कहीं पीछे रह गईं। हम मगर अवामी सतह पर कहीं कहीं जहाँ कुछ नस्लें अपने आबाओ अजदाद की मीरास को सीने से लगाए हुए थीं, ये तकरीबात व रसूमात ज़िंदा रहीं, और फिर ये अमानत हमारे ज़माने की नई नस्ल के सुपरद कर दी गई। अब उरूज व कमाल का ज़माना गुजर चुका था। हुक्मरानी और फतूहात से फुर्सत मिली तो सलजुक अपने माजी की यादें दोहराने लगे, और भूली बिसरी रसूम ज़िंदा होने लगीं। मुख्तलिफ तकरीबात का सालाना के हिसाब से अपना अपना वक्त मुकर्रर था। उसी तरह ये तकरीब भी जिसे हम मनाने जा रहे थे माह अप्रैल के इब्तिदाई अयाम में मनाई जाती थी। दीगर तकरीबात का तो हमें ज़्यादा इल्म न था, लेकिन अब तक यही देखा था कि बाकी तमाम तकरीबात महल के अंदर बाहर कहीं करीब जाती थी, जबकि ये वाहिद तकरीब थी जो आबादियों और वसाइल व असबाब से दूर किसी वीराने में मनाई जाती थी। ये तकरीर किया थी। ये तकरीब मनगी तिन जवानों की तकरीब थी जिनकी मंगनी हो चुकी होती थी। जब तक जिस जोड़े की शादी ना हो जाती वो हर साल इस तकरीब का हिस्सा बन सकता था, और जब कोई जोड़ा शादी शुदा हो जाता तो अगले साल इस तकरीब की शमूलियत से खारिज समझा जाता था। मज़ीद ये कि नई मनगनियाँ भी उसी तकरीब में होती थीं, ताहम इसके लिए उम्रों का तयन लाजिम था। 14 साल मुकम्मल या इससे ऊपर। 14 से कम पर किसी की मंगनी नहीं हो पाती थी। अब इसका तरीक़ाकार किया था लड़कों को अपनी अपनी मनगियतों के लिए नादिर व नायाब, मुनफरिद और तवज्जे खींचने वाले तहाइफ लाने होते थे। शहर से दूर वीराना में तकरीब मनाने का मकसद ये था कि इसे मुश्किल से मुश्किल बनाया जा सके, असबाब व वसाइल आसानी से दस्तयाब ना हों, और हदफ ढूंढने और पाने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करना पड़े। इसके लिए वापस उसी शहर की तरफ जाने की भी इजाज़त थी जहाँ से शरका आए होते थे। कोई अपने घर पर रखा कोई तोहफा भी अठने जा सकता था, बाजार से खरीदने भी जा सकता था, जंगल से भी ला सकता था, आबिशारों नदी नालों से मछलियाँ, सीप और मोती भी निकाल कर ला सकता था। ये तोहफा जिंदा या शिकार किया हुआ हरन और खरगोश भी हो सकता था। शिकार शुदा हरन वो अपनी मंगेतर को तोहफे में देता, जिससे अच्छी खासी ज़याफ़त चलती, और मंगेतर अपने आसपास की दूसरी लड़कियों को, पहरेदारों और मुहाफ़िज़ों को भी शरीक ज़याफ़त करती। अगर शरका की तरफ से वाह होती तो ये एक फ़ख्र का मकाम होता, तोहफा लाने वाले के लिए भी और जिसे तोहफा दिया गया था इसके लिए भी। इससे शुगुन लिया जाता कि ये नौजवान आइंदा ज़िंदगी में भी अपनी शरीक हयात को खुश रखेगा और दूसरों की नज़रों में इसे काबिल फ़ख्र बनाएगा। जिंदा हरन होता तो ये और भी बड़ी बात होती। नौजवान की बहादुरी पर वाह होती और इसकी मंगेतर को मुबारकबाद दी जाती, अनमोल तोहफा मिलने पर भी और बहादुर शरीक हयात मिलने पर भी। ये तोहफा मोर, कबूतर, अकाब, चिड़िया या कोई और नादिर और नायाब परिंदा भी हो सकता था। ये तोहफा बाजार से लाया हुआ कोई जेवर, कोई लिबास भी हो सकता था। फ़र्ज़ दुनिया में दस्तयाब कोई भी ऐसी चीज़ जो मुनफरिद हो और देखने वाले इस पर रशक करें या कम अज़ कम हौसला अफजाई ही कर दें, लाई जा सकती थी। इसके हुसूल में एक दिन भी लग सकता था, 2-4 दिन भी, और हफ्ता भर भी। ये तकरीब कम से कम 1 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक जारी रहती थी। सामान रसद अगरचे साथ लाया जाता, लेकिन तरजीह इस ज़याफ़त और शिकार को दी जाती थी जो ये लोग अपनी अपनी मनगियतों के लिए लाते थे। कसीर मिक़दार शिकार या सामान खुर्दोनोश लाने वाले को ज़्यादा सराहा जाता और शुगुन लेकर बशारत सुनाई जाती कि आगे ज़िंदगी में वो न सिर्फ अपने कुंबे को बल्कि कबीले को भी पाल सकता है। ऐसे नौजवानों के बारे इम्कान ज़ाहिर किया जाता कि वो बड़ा होकर सरदार बनेगा। नई मनगनियाँ इस तरह होती थीं कि 14 साल मुकम्मल के लड़के लड़कियां इस पास होते। आप बड़ा भाई या बहन या खादिम खादिमा या जो कोई भी इनकी देखभाल कर रहा होता था, इनकी तरफ से इन्हें मुकम्मल इजाज़त थी कि लड़की किसी भी लड़के को मुंतखब करके फरमाइश कर सकती है, और लड़कों को भी कि वो इस पास मौजूद किसी भी लड़की से इसकी मर्ज़ी और पसंद पूछकर किस्मत आजमा सकता है, और अपनी नई रफ़ीक़ा के लिए कोई तोहफ़ा लाने जा सकता है। सफ़र के लिए इन्हें घोड़े मुंतज़िम की तरफ से दिए जाते थे, और जाहिर है इस ख्याल में वही उतर सकता था जिसे घोड़सवारी भी आती हो।
घुड़सवारी सलजुकों में अवलीन तरजीह समझी जाती थी और फनून सिपागिरी भी।